हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो अभी आपकी क्लास हुई है, अब मैं वो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक खाली चार्ट होता है, बल्कि बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आ जाना है गूगल पे सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ दुनिया जहान की सारी मार्केट्स अवेलेबल होती हैं एनालिसिस करने के लिए। इस पे आएंगे, सबसे पहले आपके पास ये सारी मार्केट्स आएंगी। आपको क्या करना है, सिंपल, हम क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो उसमें आएंगे क्रिप्टो मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट में जैसे ही करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें, ये आपको जूम का ऑप्शन मिलेगा, जूम में आ जाए। ये मेरा प्रीमियम है तो थोड़ा, पेड है पे तो थोड़ा वो चलता है, ऐसा सर करते हैं। आपको सिंपल आ जाना है, आपको मल्टीपल कॉइन्स मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे बिटकॉइन का क्योंकि बिटकॉइन इस सबसे बड़ा कॉइन और सबसे मेन कॉइन है हमारा बिटकॉइन। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें यहाँ पे आना है बिटकॉइन। बिटकॉइन पे एनालिसिस नहीं करना, बिटकॉइन पे ट्रेडिंग करना और प्रॉफिट लेना बहुत मतलब लंबी खज्जल ख्वारी है। अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन को लॉन्ग करेंगे, ये पता नहीं उसको कोई बहुत ज़्यादा उसको मतलब 1,02,000 पे जा 1,02,000 पे जाके आपको प्रॉफिट देगा ये 100%। बिटकॉइन पे छोड़ दे, छोटे कॉइन्स पे हमेशा ट्रेड किया करें। आपने आ जाना ARB पे। ARB पे मेरी क्योंकि ट्रेड ऑन है तो इसलिए मैं वही करा रहा हूँ आपको। ARB में आ जाए, सर्च करना है ऊपर ARB USDT। सिंपल, आपके पास अभी एक खाली चार्ट आ गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड करना है कहाँ पे बायर्स हैं कहाँ पे सेलर्स हैं। आपको ये पता होगा तभी आपको पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से नीचे वापस आएगी, कहाँ से वापस ऊपर पंप करेगी। सिंपल, आपको इसको फाइंड करने के लिए आपने ऐसा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। ऐसा पॉइंट देखना है जहाँ से मार्केट बार बार गिर रही हो हमारी। वो हमारे पास पॉइंट ये रहा ऊपर, तो इसको हम क्या कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कैंडल के टॉप पे लगा देंगे। विक लगाए ना लगाए ना वो मैटर नहीं करता, कैंडल के टॉप पे। ये क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसका काम क्या है, कैंडल्स को वापस भेजना। कैंडल ने इसको टच किया यहाँ पे, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसलिए कैंडल जहाँ से गिर गई, ये हमारे पास रेजिस्टेंस होती है। इसके बाद हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ से मार्केट मल्टीपल बार ऊपर गई हो। मल्टीपल बार ऊपर गई हो क्यों, क्योंकि वहाँ पे बाइंग प्रेशर होता है, वहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं। वो क्या है, ये हमारे पास ये पॉइंट है कि एक बार आया, पैटर्न बनाया, यहाँ पे दूसरी दफा टच किया, ऊपर चला गया, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेल बायर ज़्यादा एक्टिव हैं एज एज कम्पेयर टू सेलर। क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा है तो ये इसको सपोर्ट मिली कैंडल्स को, कि मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ कैंडल्स को, उसने बोला आप जाओ ऊपर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारी एक सपोर्ट जोन हो गई जहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं। फिर हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे मिडल में भी एक हो, सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस। सपोर्ट ढूंढे रेजिस्टेंस ढूंढे, वो आप पे डिपेंड करते हैं। मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ सपोर्ट, करंटली रेजिस्टेंस, क्योंकि कैंडल्स नीचे हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे मार्केट बार बार आई, बाउंस कर गई यहाँ से, और जब ये रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट हुई तो बार बार इसको टच करके वापस कैंडल्स नीचे गई हैं। वो एक यहाँ पे तो ये रिट्रेस किया क्योंकि ये ब्रेक हो गया। यहाँ अब हमारे पास हमारा चार्ट हो गया दो जोन्स में डिवाइड, एक ये है एक ये है। अब हमारे पास ट्रेडिंग किस में करनी है, फिलहाल हमें इसमें करनी है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारे पास एक जोन है, ये ब्रेक होगा तो फिर हमारा नेक्स्ट जोन ये होगा, मतलब दो जोन में चार्ट डिवाइड हो चुका है हमारा। तो ये था हमारे पास सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिए है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि कहाँ पे बायर्स हैं कहाँ पे सेलर्स हैं। यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स हैं, यहाँ पे मेन बाइंग होती है। यहाँ पे रात को भी मैंने अपने पेड ग्रुप में सिग्नल दिया था, वो हो गया। यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बायर, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर, ये हमारे पास हो गया। यहाँ से मैंने बाइंग कराई थी सुबह भी, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ट्रेंड लाइन टूटी थी। मैंने, अगर आप कम्युनिटी में हैं वैसे आप, तो आपने देखा होगा कि मैंने बोला था जिसकी रह गई है बाइंग वो अभी कर लो। ये क्योंकि मुझे क्या पे एक चीज़ दिखी थी, वो चीज़ क्या थी, ट्रेंड्स। हमें मार्केट में जब भी चलना होता है हमें एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करके चलना होता है। सिंपल, आप आए यहाँ पे, लेफ्ट साइड पे टॉप पे आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी। यहाँ पे आपने सबसे पहले टॉप वाली विक को पकड़ना है या कैंडल को, उसको आपने ट्रेंड लाइन लगा लेनी है नीचे तक। उसका आपको फायदा क्या है, आपको एक चीज पता चल गई कि ये अभी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हम क्या, मार्केट ट्रेंड लाइन किस काम की आती है, मार्केट के ट्रेंड को फाइंड करने में। हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन शुरू की, हमने बोला यहाँ से मार्केट डाउन जाना स्टार्ट हुई है, तो यहाँ से मैं इसका ट्रेंड फाइंड करूंगा कि ट्रेंड कहाँ पे है। यहाँ से हमने इसको डाउन लेके आया, ये हमारे पास एक क्या ट्रेंड में चल रही थी, डाउन ट्रेंड में। इसका फायदा आपको क्या है, जब भी ये ब्रेकआउट देगी, जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी, आपको क्या नाम है, वो ब्रेक करने के बाद
यहाँ डाउन ट्रेंड ब्रेक जिस तरह सपोर्ट कन्वर्ट होती है, जब भी सपोर्ट ब्रेक होती है वो कन्वर्ट होती है रेजिस्टेंस में, उसी तरह जब भी डाउन ट्रेंड ब्रेक होता है तो वहां से स्टार्ट होता है हमारा अप ट्रेंड। इसका फायदा आपको क्या है? जैसे ही आपको पता चल गया, आपने ड्रॉ कर लिया, आपको पता है कि अब ये ब्रेक होगा तो अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, जहाँ पे भी ब्रेक होगा वहां से हमारा स्टार्ट होता है अप ट्रेंड। यहाँ पे आप क्या करेंगे, वेट करेंगे कि ये ब्रेक करे ट्रेंड लाइन, इसने अब यहाँ पे आया ब्रेक कर दिया। अगर आपने यहाँ पे रिटेस्ट पे किया होता, फ्यूचर्स में ट्रेड ली होती, ये अभी भी आपको 30-40% का प्रॉफिट दे चुका होता है एक ही कैंडल में, क्योंकि ये 1 आवर की कैंडल है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक ट्रेंड बताती है, ट्रेंड में आपको क्या करना होता है, बाइंग प्लस ट्रेंड में क्या करना होता है, वेट करना होता है कि जो करंट ट्रेंड है वो ब्रेक हो, ताकि दूसरा ट्रेंड स्टार्ट हो, और उसकी स्टार्टिंग में आपने पोजीशन अपनी ले लेनी है, वो शॉर्ट की हो या लॉन्ग की, डिपेंड्स ऑन द ट्रेंड। डाउन ट्रेंड है तो ब्रेक होगा तो क्या, अप ट्रेंड होगा तो हमारे पास क्या है, लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। अप ट्रेंड क्योंकि अभी मार्केट सारी डाउन थी तो अप ट्रेंड है नहीं, तो मैं पीछे से आपको दिखा रहा हूँ, ये था हमारा अप ट्रेंड जिसको इसने ब्रेक किया है। इसका हमारे पास फायदा है कि अब हमें पता है यहाँ पे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है, यहाँ पे भी आप, यहाँ पे कहीं भी बीच में आप फ्यूचर में लॉन्ग कर सकते थे, जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक। हमारे पास चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इवेंचुअली ब्रेक हो गया। अगर आपने यहाँ से शॉर्ट किया होता, आपको पता है ना, आपको एक अब रूल पता चल गया कि अप ट्रेंड जब भी ब्रेक होता है तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, जब भी डाउन ट्रेंड ब्रेक होता है तो अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या, अप ट्रेंड ब्रेक हुआ तो क्या, आप क्या स्टार्ट होने, जैसा मैंने बताया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने, आपने क्या कर देता था, यहाँ पे अगर आपको ये पहले चीज़ें पता होती तो आप यहाँ पे शर्ट शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते, या आपको 400-500% प्रॉफिट दे चुका होता। ये थी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्लस डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड। ये हमारी पहली क्लास होती है, आप थोड़ा जल्दी समझ रहे हैं तो इसलिए आपकी क्लास थोड़ी जल्दी खत्म होगी, वरना यूजुअली घंटा चलती है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।